पृथ्वी काफी समय से राजद्वीप पर घटी घटनाओं का वर्णन कर रहा था। मृत संजीवनी की पुस्तकों की पूछताछ के लिए ओम का अपहरण होना, ओम के अतीत का रहस्य खुलना, अश्वत्थामा में परशुराम का लौट आना, नागेंद्र के साथ उनकी शत्रुता और परमल तथा एलएसडी की वास्तविकता, जो अब तक एक भारतीय इतिहास के प्रोफेसर और एक हैकर के वेश में छिपी हुई थी कि वे दोनों नागेंद्र के सिपाही थे। ये सारी बातें पहले से ही मिसेस बन्ना के मन में घूम रही थी। इससे पहले कि वे इन सारी बातों को समझ पाती, पृथ्वी के बताए गए नए रहस्य ने उनके मन में प्रश्नों का एक और पहाड़ खड़ा कर दिया। जब पृथ्वी ने कहा कि वास्तव में वह ओम का पुत्र है, मिसेस बन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ओम शास्त्री तुम्हारे पिता हैं? फिर विचलित होकर उन्होंने कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं थोड़ा सूप गर्म करके लाती हूँ, तुम पियोगे? जी जरूर, धन्यवाद, पृथ्वी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। मिसेस बन्ना के रसोई में जाने के बाद पृथ्वी ने वहां के परिवेश पर ध्यान दिया। वैसे उनका घर छोटा सा था, साधारण फर्नीचर से बैठक कक्ष सजा हुआ था और वहां कांच की खिड़कियां एक छोटे से बगीचे व बरामदे का दृश्य दिखा रही थी। 2 कमरे के द्वार थे और एक तीसरा कमरा था जिसके पीछे और नीचे जाती सीढ़ियां थी। पृथ्वी के ठीक पीछे वाली दीवार मिस्टर बन्ना की चिकित्सा के क्षेत्र में पाई गई उपलब्धियों को प्रदर्शित कर रही थी। वहां पर टंगी सारी तस्वीरों में मिस्टर एवं मिसेस बन्ना के अलावा किसी और को न देखकर पृथ्वी को ज्ञात हो गया कि इनकी कोई संतान नहीं थी। पति पत्नी ही एक दूसरे का सहारा थे। इन सब चीजों से पृथ्वी का ध्यान हट गया जब मिसेस बन्ना हाथों में गर्मा गर्म सूप की कटोरियां और मन में एक नया प्रश्न लेकर बैठक में आई। तो राजद्वीप पर इतना कुछ होने के बाद तुम कहाँ थे? पृथ्वी ने सूप पीते हुए एक पल के लिए सोचा और कहा, यह बताना थोड़ा कठिन है। मैं एक ही समय पर समुद्र तल से 21,780 फीट ऊपर और 25,938 फीट नीचे था। आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगी, पहाड़ों के ऊपर या समुद्र के नीचे? ऐसी पहेली पर मुंह बनाते हुए मिसेस बन्ना ने कहा, तुम शुरुआत से मुझे सब बताओ। समुद्र तल से 21,780 फीट ऊपर ओम एक अपरिचित स्थान पर अचेत पड़ा हुआ था। जैसे ही उसे होश आने लगा, उसने दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, हिंदू जल्दी करो, उन्हें तुरंत आने के लिए कहो। ओम ने अपनी आंखें धीरे धीरे ऐसे खोली जैसे वह अतीत के किसी स्वप्न से जाग रहा हो। उसके चारों ओर उपस्थित वृद्ध पुरुष उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनमें से वह किसी को नहीं पहचानता था, फिर भी उनको अपने आसपास देखकर वह सुरक्षित अनुभव कर रहा था। वह धीरे से उठा और चटाई पर सीधा बैठ गया। वहां की मिट्टी की दीवारें कुटिया को ठंड से बचाने में सक्षम नहीं थी। वहां उपस्थित पुरुष भूरे ऊनी वस्त्रों से ढके हुए थे। सभी ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और तभी ओम ने देखा कि उसने भी वैसे ही पोशाक धारण कर रखी है। शायद यह एक मठ है, ओम ने सोचा। जब उसने चारों ओर देखा तो उसका सामना कोने में स्थित एक दर्पण में स्वयं के प्रतिबिंब से हुआ। वहां उसने देखा कि उसकी जटाएं और लंबी घनी दाढ़ी अब नहीं थी। सिर पर थे तो बस कटे हुए छोटे छोटे बाल और उसका मुख पूरी तरह से साफ कर दिया गया था, जिससे उससे मुख की विशेषताएं उभर आई थी। अब उसके गाल, होठ, माथा और आंखें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसके रंग रूप का संपूर्ण परिवर्तन हो गया था। ओम ने कुटिया की थोड़ी सी खिड़की के बाहर झांक कर देखा कि हल्की बर्फबारी हो रही थी और जहां तक आंखें देख पाती वहां तक बर्फ की सफेद चमकीली चादर ने धरती को ढक रखा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वह सब उसके साथ पहले भी हो चुका था। अनजान कुटिया में होश आना, अज्ञात चेहरों से अभिवादन होना, बाहर बर्फबारी होते देखना, सब कुछ उसे उस समय का स्मरण कराने लगा जब वह पहली बार धन्वंतर और सुश्रुत से मिला था। और यह ओम की सबसे पहली स्मृति थी, यद्यपि यह युगों पहले की बात थी। आज भी ओम को यह नहीं पता था कि मृत्युंजय बनने से पूर्व उसकी क्या पहचान थी। वह कंबल हटाकर खड़ा हुआ और द्वार की ओर चलते हुए अपने आसपास खड़े पुरुषों से पूछने लगा, मैं कहाँ हूँ और मेरे लिए किसे बुलाया गया है? उन सबसे यह प्रश्न करते हुए वह इस बात पर विचार कर ही रहा था, परंतु इससे पहले कि वह कोई अनुमान लगा पाता, एक भारी और जोरदार आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उस आवाज से ओम हाल ही में परिचित हुआ था। उन्होंने मुझे बुलाया है।
यह आवाज सभी युगों से सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थी। शापित अमर योद्धा अश्वत्थामा ने प्रवेश किया। राजद्वीप पर होश खोने से पहले ओम की भेंट अश्वत्थामा से हुई थी और उस समय अश्वत्थामा युद्ध के लिए आधुनिक कवच पहने हुए था, किंतु यहाँ उसने ओम और अन्य सभी के समान ही कपड़े पहने थे। यहाँ किसी के बीच कोई मतभेद नहीं था। प्रत्येक आत्मा समान थी और शांति एवं आपसी सम्मान का एक अनकही भावना यहाँ के वातावरण में प्रबल थी। जैसे ही अश्वत्थामा वहां से गुजरा, सभी वृद्धों ने उसके सम्मान में अपना सिर झुका लिया। अश्वत्थामा ने भी अपना सिर प्रणाम की मुद्रा में झुकाया। वह धीरे धीरे ओम की ओर उसके गोली के घाव को जांचने हेतु बढ़ा, परंतु यह घाव अब वहां नहीं था। चमत्कारी रूप से इतने संगीत चोट भी बिना कोई निशान छोड़े ओम की देह से अदृश्य हो गई थी। अश्वत्थामा की प्रतिक्रिया देखकर ऐसा लगा जैसे उसे इस बात की आशा थी और उसने ओम के चेहरे की ओर देखा। ओम के मन में पहले से ही अनेक प्रश्न उफर रहे थे। यह जगह जानी पहचानी सी लग रही है, मैं कहाँ हूँ? अश्वत्थामा मुस्कुराया। हाँ, तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो, मृत संजीवनी के संरक्षक के रूप में। तुम अपने पुनर्जागरण के पश्चात लगभग 9 वर्षों तक हिमालय में घूमते रहे। यह स्थान तुम्हारे पहले घर अर्थात धन्वंतर और सुश्रुत के निवास से अत्यंत निकट है, जहां तुम्हें पुनर्जीवित किया गया था। अश्वत्थामा के मुख से ऐसा उत्तर सुनकर ओम कांप उठा। अपने हृदय की गहराई में वह इस उत्तर के लिए आतुर था, परंतु उसने अभी तक इसे सुनने के लिए स्वयं को तैयार नहीं किया था। अंत में उसे वह जगह मिल गई जो सदैव उससे छिपती रही, और आज उसकी सदियों लंबी सफल खोज सफल हो गई थी। किंतु उसके मन में अभी हजारों प्रश्न दौड़ रहे थे और वह नहीं जानता था कि इस जानकारी पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ओम ने स्वयं को शांत करते हुए पूछा, तो हम हिमालय श्रृंखला में हैं। मुझे यह जगह कभी नहीं मिला। यह कौन सा पर्वत है? अश्वत्थामा ने चौपाई में उत्तर दिया, परम रम्य गिरिवर कैलासु, जहाँ सदाशिव उमा निवासु। ओम को अब ज्ञात हो गया कि यह अवधि चौपाई उस पवित्र पर्वत की ओर संकेत दे रही थी जहां वह उस समय उपस्थित था। अपने हाथ जोड़कर विस्मय से ऊपर देखते हुए कहा, कैलाश पर्वत, भगवान शिव का निवास, ब्रह्मांड का केंद्र, प्रदेश की नाभि, विश्व का स्तंभ, स्वास्तिक पर्वत, तिब्बती में बर्फ का कीमती रत्न। इस समस्त नाम विश्व के सबसे अप्रकट और पवित्र पहाड़ों में से एक है, कैलाश पर्वत। हाँ, कैलाश पर्वत, अश्वत्थामा ने सिर हिलाते हुए कहा। अधिक स्पष्टता प्राप्त करने की आशा में ओम कहता गया, मैं पहले भी कैलाश आ चुका हूं, किंतु मुझे अपना घर कभी नहीं मिला। मुझे पता है, अश्वत्थामा ने निश्चय से कहा, जिससे ओम के मन में अगला प्रश्न प्रकट हुआ, तो मैं उसे क्यों नहीं ढूंढ पाया? अब तक कोई भी पूज्य कैलाश पर्वत की सफलतापूर्वक चढ़ाई नहीं कर पाया है और न ही कभी कर पाएगा। कई अभियान इसके शिखर तक पहुंचने में विफल रहे हैं। जो भी इसे चढ़ना चाहता है, उसके लिए यह पर्वत रहस्यमय प्रकार से अपनी दिशाओं को परिवर्तित कर देता है। इसे धुरी मुंडी माना जाता है। शाब्दिक रूप में कहें तो विश्व की धुरी, जो पृथ्वी, स्वर्ग और नरक के बीच भौतिक और आध्यात्मिक संसारों के बीच संबंध प्रदान करती है। ओम ने उत्तेजित स्वर में कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास होते हुए सहस्राब्दियों से तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। यह विश्व का ऐसा केंद्र है जहां स्वर्ग व पृथ्वी जुड़ते हैं और इसे हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोगों द्वारा पवित्र माना गया है। जैसा कि कुछ संतों का मानना है कि यह मनमोहक पर्वतमाला 500 आत्माओं का घर भी है, और जब एक निवासी आत्मा मोक्ष की कल्पना करती है, केवल तभी किसी अन्य आत्मा को यहाँ निवास करने का अवसर मिलता है। हाँ, और उनमें से कुछ पवित्र आत्माएं अभी तुम्हारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। अश्वत्थामा के उत्तर ने ओम की उन बातों की पुष्टि कर दी जिन्हें वह आज तक केवल मिथक समझ रहा था। ओम ने तपस्वियों के समूह की ओर उनके चेहरों की शांत मुस्कान को धीरज से देखा। व्यापक रूप से मानी जाने वाली समस्त दंत कथाएं वास्तव में सत्य हैं। यह स्थान विलुप्तों का नगर है, ज्ञानगंज, अश्वत्थामा ने पुष्टि की। ओम के विचारों की गति अनवरत थी। उसके लिए स्थिर रहना असंभव था और इसी कारण उसने फिर से अश्वत्थामा की बात काट दी। ज्ञानगंज को प्रायः एक पौराणिक, ऐतिहासिक भारतीय और तिब्बती शहर के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो संपूर्ण जगत में अदृश्य एवं रहस्यमय शाश्वत प्राणियों का साम्राज्य है।
हिमालय की गोद में छिपे होने के उपरांत अनेक गुप्त प्रकारों से इसका प्रभाव मानव जात पर पड़ता रहता है। यह वह स्थान है जहाँ ऋषि मुनि न केवल मानव जात बल्कि सर्व चेतन प्राणियों के विकास का सूत्रपात करते हैं। इसे बहुधा सांग्रीला और सिद्धाश्रम जैसे विभिन्न नामों से संबंधित किया गया है। यह वही पवित्र क्षेत्र है जहाँ सबका भाग्य रचा जाता है। जब तक किसी का कर्म ज्ञान गंज से नहीं संबंधित होता, तब तक वह यहाँ नहीं पहुंच सकता। ओम के मन में अभी प्रश्न उठ रहे थे। क्या यह सत्य है कि यहाँ मृत्यु का वास नहीं है और चेतना सदैव जीवित रहती है? अश्वत्थामा ने वही शब्द कहे जिससे सुनने को ओम पूरे जीवन प्रतीक्षा कर रहा था। जैसा कि मैंने कहा, ज्ञानगंज के बारे में तुमने जो भी मिथक सुने थे वे सब सत्य हैं। ओम, अंततः तुम उसी कुल के संग हो जिसे तुम खोज रहे थे, परंतु इतने वर्षों तक इसे मैं क्यों नहीं ढूंढ पाया? ओम को कुटिया से बाहर ले जाते हुए अश्वत्थामा ज्ञानगंज की मायावी प्रकृति की व्याख्या करने लगा। हमारा नगर एक आध्यात्मिक छालावरण है जिसका अस्तित्व वास्तविकता के एक संपूर्ण अन्य क्षेत्र में है। यह अभिव्यक्ति का एक आयाम है जिस कारण यह आधुनिक मानचित्रण की विभिन्न तकनीकों और उपग्रहों से छिपे रहने में सफल रहा है। अश्वत्थामा के साथ चलते हुए ओम ने उस रहस्यमय स्थान के वातावरण की दिव्य और शक्तिशाली शांति को अनुभव किया। पहाड़ के दक्षिणी किनारे के समीप से जाते हुए जब उसने चट्टान के नीचे देखा तो मंत्रमुग्ध करने वाले दृश्य से वह अपनी दृष्टि हटा ही नहीं सका। अश्वत्थामा ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि ओम कहीं एकटक देख रहा था। जब अश्वत्थामा को ज्ञात हुआ कि ओम क्या देखकर विस्मित हो गया है, तब उसने कहा, यह मानसरोवर झील है। इसका निर्माण सर्वप्रथम ब्रह्मदेव की कल्पना से हुआ था, जिसके पश्चात यह पृथ्वी पर यहाँ प्रकट हुई। अश्वत्थामा की बातें सुन ओम की आंखें झील के सौंदर्य का रस लेने लगी। सूरज की किरणों को पानी की सतह से उछलकर झील को एक पवित्र चमक देते हुए देख उसका चेहरा भी चमक उठा। वैसे तो झील शांत दिखाई दे रही थी, परंतु ध्यान से देखने से पता चला कि उसकी शांति को अलंकृत करने वाली छोटी छोटी लहरें उसकी चंचलता का संकेत दे रही थी। बर्फ से ढकी उन चोटियों की गोद में बैठी गहरे नीले रंग की यह झील ब्रह्मदेव द्वारा पृथ्वी के लिए चित्रित गए सबसे अद्भुत दृश्यों में से एक थी। अति सुंदर। ओम ने अपने मन में उभरते भाव को सरलता से व्यक्त करते हुए कहा, आओ हमें कहीं और पहुंचना है। अश्वत्थामा ने ओम को उसकी स्वप्नमय स्थिति से बाहर निकालते हुए कहा। कुछ ही दूर चलने के पश्चात वे एक गुफा के प्रवेश द्वार के सामने आ गए। वह द्वार उन्हें एक सुरंग में ले गया जो प्राकृतिक रूप से उज्जवलित होने के कारण सरलता से रास्ता दिखा रही थी। ओम इस प्रकाश को देखकर चकित रह गया, क्योंकि सुरंग के शीर्ष पर ऐसा कोई छिद्र नहीं था जहां से दिन का उजाला भीतर आ सके, और उसे ऐसा कोई स्रोत दिखाई नहीं दिया जो रोशनी प्रदान करता हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सुरंग और लंबी होती गई। दूसरी ओर का भव्य द्वार भी अब उन्हें दिखाई देने लगा। जब वे बाहर निकले तब शाम हो चुकी थी। उन्होंने मुड़कर देखा तो पाया कि सुरंग का भीतरी भाग अभी भी उज्जवलित था। हो सकता है कि ये दो भिन्न समय क्षेत्र हों, उसने अनुमान लगाया। ओम फिर से अश्वत्थामा की ओर मुड़ा और उसे अपने घुटनों पर पाया। अश्वत्थामा एक समतल चट्टान के आगे अपना सिर झुकाए और हाथ जोड़े प्रार्थना में लीन था। वह चट्टान बाघ की खाल से ढकी हुई थी और खाल पर अभी भी उस क्रूर प्राणी का मस्तक जुड़ा हुआ था। उसके बगल में एक दिव्य नक्काशीदार एवं विशाल त्रिशूल गुरुत्वाकर्षण के नियमों को झुठलाते हुए भूमि से ऊपर हवा में तैर रहा था, और उस तेजस्वी त्रिशूल की रक्षा में लगभग 40 फीट लंबा एक सर्प उसके समीप बैठा था। यह दृश्य उन्हीं लोकप्रिय चित्रों का स्मरण दिला रहा था जिनमें भगवान शिव को ध्यान करते कभी ओम ने देखा था। ओम को सदैव ऐसा लगता था कि ये चित्र भगवान शिव के भक्तों की कल्पना के अंश रहे होंगे, परंतु ऐसा नहीं था। वे सभी प्रमाणिक थे। अब जब वह उसी स्थान पर खड़ा था, वह देख सकता था कि संपूर्ण युग में उसने जिन चित्रों की प्रशंसा की थी वे वास्तव में भगवान शिव के निवास के सटीक चित्रण थे। इस कहानी के शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।